एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ, पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे थे। रामू हर सुबह अपनी छोटी सी ठेली पर ताजी गोभियां लेकर बाजार जाता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, भगवान पर भरोसा रख, मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। रामू मुस्कुराकर बोला, हाँ माँ, बस यही उम्मीद है कि एक दिन हमारी गरीबी भी दूर होगी। हर शाम जो गोभियां बच जाती, सीता उन्हें साफ करके स्वादिष्ट गोभी के पराठे बनाती। पूरा परिवार एक साथ बैठकर हंसते मुस्कुराते खाना खाता। सीता हंसते हुए कहती, आज फिर गोभी के पराठे? बच्चे खुशी से बोलते, माँ, हमें तो यही सबसे ज्यादा पसंद है। रामू भी मुस्कुराकर कहता, जब परिवार साथ हो तो सूखी रोटी भी दावत लगती है। एक दिन एक बुजुर्ग सज्जन रामू की ठेली पर आए। उन्होंने पूछा, बेटा, गोभी कितने की है? रामू बोला, साहब, जितनी अच्छी गोभी है उतना ही सही दाम है, कभी खराब चीज नहीं बेचता। बुजुर्ग ने देखा कि रामू हर ग्राहक से ईमानदारी से बात करता है। वे बहुत प्रभावित हुए और रोज उसी से गोभियां खरीदने लगे। लेकिन उसी बाजार में श्याम नाम का एक सब्जी वाला था। उसे रामू की बढ़ती बिक्री देखकर बहुत जलन होने लगी। एक दिन श्याम बुजुर्ग के पास गया और बोला, बाबूजी, आप धोखा खा रहे हैं। ये आदमी बासी गोभी बेचता है, ऊपर से अच्छी दिखाता है, अंदर से सब खराब होती है। बुजुर्ग को उसकी बात पर शक हो गया। अगले दिन वे रामू के पास आए और बोले, रामू, लोगों ने कहा है कि तुम बासी गोभी बेचते हो। रामू घबरा गया। नहीं साहब, मैं तो हमेशा ताजी गोभी बेचता हूँ। अगर आपको भरोसा ना हो तो मेरे गोदाम में चलकर खुद देख लीजिए। दोनों गोदाम की ओर चल पड़े। उधर मौका देखकर श्याम चुपके से गोदाम में घुस गया। उसने सारी ताजी गोभियां हटाकर उनकी जगह पुरानी और सड़ी हुई गोभियां रख दी। जब रामू और बुजुर्ग गोदाम पहुंचे तो वहां सारी गोभियां खराब दिखीं। बुजुर्ग गुस्से में बोले, रामू, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। रामू हैरान रह गया। साहब, यकीन मानिए, ये गोभियां मेरी नहीं है, किसी ने बदल दी हैं। लेकिन बुजुर्ग ने उसकी एक न सुनी। आज से मैं तुमसे कभी गोभी नहीं खरीदूंगा। ये कहकर वे चले गए। दूर खड़ा श्याम ये सब देखकर मन ही मन हंस रहा था। अब देखता हूं तेरी दुकान कैसे चलती है। रामू बहुत दुखी होकर घर लौटा। मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? रामू की आंखों में आंसू आ गए। मां, मेरी ईमानदारी पर किसी ने दाग लगा दिया। मां ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, सच्चाई को देर लगती है, लेकिन जीत उसी की होती है। रामू ने हार नहीं मानी। अगले ही दिन वो फिर नई ताजी गोभियां लेकर बाजार पहुंच गया। धीरे धीरे कुछ पुराने ग्राहक फिर से उससे खरीदारी करने लगे। उस दिन भी कई गोभियां बच गईं। सीता ने उनसे गर्मा गर्म गोभी के पराठे बनाए। पूरा परिवार खुशी खुशी खाना खाने बैठा ही था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई है? रामू ने दरवाजा खोला। सामने एक थका हुआ मुसाफिर खड़ा था। वो बोला, भाई, मैं बहुत दूर से आया हूं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या थोड़ा खाना मिल सकता है? रामू बिना सोचे बोला, आइए साहब, हमारे घर में जो है वही आपका भी है। सीता ने मुस्कुराकर गर्मा गर्म गोभी के पराठे, दही और अचार परोस दिए। मुसाफिर ने पहला निवाला खाया तो उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, इतने स्वादिष्ट गोभी के पराठे मैंने आज तक नहीं खाए। सीता मुस्कुराकर बोली, ये तो बस घर का साधारण खाना है। मुसाफिर ने पेट भरकर खाना खाया और जाते समय कहा, कल सुबह मुझसे बाजार में मिलना। अगले दिन रामू उससे मिलने पहुंचा। मुसाफिर मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम मोहनलाल है, शहर में मेरे कई बड़े होटल हैं। मैं सफर पर निकला था, तुम्हारे पराठों का स्वाद मैं भूल नहीं पाया। क्या तुम मेरे होटलों के लिए गोभी के पराठे बना सकते हो? रामू बोला, साहब, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा मौका होगा। कुछ ही दिनों में सीता घर पर पराठे बनाने लगी और रामू उन्हें होटलों तक पहुंचाने लगा। लोग दूर दूर से उन पराठों का स्वाद लेने आने लगे। धीरे धीरे उनका छोटा सा काम बड़ा कारोबार बन गया। उन्होंने अपना एक प्रसिद्ध पराठा सेंटर भी खोल लिया।
उधर श्याम की बेईमानी धीरे धीरे सबके सामने आने लगी। ग्राहकों ने उससे खरीदना बंद कर दिया। एक दिन वो रामू के पास आया। उसकी आंखों में शर्म थी। रामू, मुझे माफ कर दो। गोदाम में गोभियां मैंने ही बदली थी। मेरी जलन ने मुझे अंधा बना दिया था। रामू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, गलती मान लेना भी हिम्मत की बात है। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन याद रखना, दूसरे का बुरा चाहने वाला कभी खुद खुश नहीं रह सकता। श्याम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, आज मुझे अपनी गलती की सजा मिल गई। काश मैंने तुम्हारी ईमानदारी से कुछ सीखा होता। रामू मुस्कुराया। अभी भी देर नहीं हुई। मेहनत और ईमानदारी से फिर से शुरुआत करो। श्याम ने सिर झुका लिया। उस दिन के बाद उसने कभी किसी से जलन नहीं की। रामू का परिवार मेहनत, ईमानदारी और दयालुता के बल पर खुशहाल जीवन जीने लगा। ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद करने का फल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है।